भैया 1000 दीदी गैस बनाएगा ना किताब भी आई भैया अंकर कौनो पुरानी है हुए जब तक स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा तब चाहे जितना प्रकार की अपनी पहचान हम अपने ऊपर बना दी प्रतिष्ठा के रूप में कितने उपाधियों को हम प्राप्त कर लें सारे उपाधियों को हम करके भी वो आनंद संतुष्टि शांति हमें कभी भी प्राप्त नहीं that is not a concept जिस पहचान के आधार पर हम जीने का प्रयास कर रहे हैं वो पहचान अपनी है। हरे कृष्णा। प्रभु जी वॉइस नहीं है अपने फोन अभी प्रभु जी बातें करने या इधर साइलेंट पे लीजिए आवाज नहीं आ रही कहाँ थोड़ा प्रेशर तो आप थोड़ी ऑनलाइन पे अच्छा थोड़ा माइक पे कर लेंगे 5 मिनट कर देता हूँ इस प्रकार से सब कुछ अपनी पहचान के ऊपर आधारित है हम किस प्रकार के जीवन जी रहे हैं। इसलिए हम भगवद गीता 15वें अध्याय के अंतर्गत भगवान एक विचित्र पेड़ के विषय में वर्णन करते हैं। वहां पर भगवान एक ऐसा पेड़ के विषय में वर्णन करते हैं जिस पेड़ का जड़ ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। कभी उस प्रकार के पेड़ हम इस दुनिया के अंतर्गत तो कहीं नहीं देखेंगे। हमेशा जड़ तो अंदर की ओर होता है और शाखाएं ऊपर की ओर होंगी। बट ये ऐसा पेड़ है जिसकी शाखाएं नीचे की ओर है एंड जड़ ऊपर की ओर है। एंड इस झूठे पेड़ को हम सही मानकर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हमारा आचार्य बताते हैं कि where do we actually find this kind of a tree? कहाँ पर हम इस प्रकार के पेड़ को हम देखेंगे। वहां पर कहा जाता है कि जब भी आप कोई नदी के तट पे आप जाओगे तो वहां पर पेड़ के प्रतिबिंब आप जब नदी में देखने लगोगे देन वहां पर आपको उसी प्रकार से दिखाई पड़ेगी। वहां पर किस प्रकार के पेड़ दिखेंगे आप, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ ऊपर की ओर। देन ये पेड़ को एक्चुअली भौतिक सृष्टि से तुलना किया जाता है। इस पेड़ की तुलना भौतिक सृष्टि से किया जाता है। एंड ये भौतिक सृष्टि ये आध्यात्मिक सृष्टि का परवर्टेड रिफ्लेक्शन, आध्यात्मिक सृष्टि का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है भौतिक सृष्टि। देन फिर ये भौतिक सृष्टि का जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन, आध्यात्मिक सृष्टि जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन जो भौतिक सृष्टि है, ये कौन सा प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं। तो वहां पर आप पेड़ की प्रतिबिंब कहाँ देख रहे हैं, पानी के अंदर ना। पानी के अंदर वो रिफ्लेक्शन आपको दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक आध्यात्मिक सृष्टि के रिफ्लेक्शन आपको कहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, कौन सी पानी में। That water is nothing but material desire, भौतिक इच्छा है। जैसा भौतिक इच्छा खत्म हो जाएगी तो प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाएगी या नहीं। जैसा वो प्लेटफॉर्म अगर खत्म कर देंगे, वो शीशा को तोड़ देंगे, तो क्या प्रतिबिंब दिखेगी, नहीं दिखाई देगी। तो इसी प्रकार से जैसे भौतिक इच्छा खत्म हो जाती है, वो भौतिक सृष्टि नामक जो प्रतिबिंब हमें प्रतीत हो रहा है, तो सारा कुछ बंद हो जाएगा।
So all of this material existence is actually based upon this one simple thing, that is the material desires that we always carry within our hearts. अपने हृदय में जो हम लेकर चलते हैं, जो भौतिक इच्छाएं हैं, इन्हीं इच्छाओं के आधार पर ही पूरा भौतिक सृष्टि बनी। इसलिए जब तक भौतिक इच्छाओं को अपने हृदय में धारण करके हम जीवन जीने का प्रयास करेंगे, तब तक वो जीवन भौतिक ही रहेगा, तब तक हमेशा हमारे लिए भौतिक सृष्टि बना रहेगी, भौतिक हस्ती बना रहेगी। एंड जिस दिन हमारी इच्छाएं, हमारी जो भौतिक इच्छाएं वो खत्म कर देंगे, then उसी दिन भौतिक सृष्टि आएगा। Immediately you get transferred to the spiritual transcendence। तो इस प्रकार से हम, ठीक है, पहचान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पहचान के ऊपर आधारित है सब कुछ। तो जितने भी पहचान जनरली गिनाया जाता है वो हमारा शरीर के संबंधित है, चाहे डिग्री के रूप में, चाहे हमारे पद के रूप में, चाहे हमारे किसी प्रकार की इन सारी चीजों के रूप में, तो हमारा शरीर की पहचान। तो हमारी असली पहचान क्या है फिर? हम कौन हैं? हम आत्मा है, भगवान के नित्य शाश्वत सेवक है, और हम सभी लोग हृदय में नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सहज रूप से हैं। ठीक है। तो आज हम आपसे एक विशेष बात चर्चा करना चाह रहे हैं, जो कि भीष्मदेव के विषय में। भीष्मदेव के नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही है। शायद ही आपको सुना। आज हम वैसा भीष्मदेव के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि भागवत पहला स्कंद के 9वां अध्याय के अंतर्गत भीष्मदेव भगवान को उद्देश्य करते हुए जो संबोधित किया हुआ प्रार्थनाओं के विषय में हम संक्षेप में बताएंगे। बहुत कुछ तो बताने का समय है नहीं, संक्षेप में बताएंगे। भागवतम के अंतर्गत, श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 12 स्कंद है। 12 स्कंदों में जो पहला स्कंद के अंतर्गत या भागवतम के अंतर्गत ऐसा कहा जाए कि वहां पर भगवान कृष्ण के वृत्तांत कहाँ से शुरुआत होती है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत किस प्रकार की घटनाएं घटी है, तो उन घटनाओं की श्रृंखला वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत भगवान कृष्ण के विषय में उल्लेखन शुरू होता है। एंड ये किस संदर्भ में सुत गोस्वामी बोलने लगे, क्योंकि पहला स्कंद पूरा जो है सुत गोस्वामी और सौनकादि ऋषियों के बीच की संवाद है। दूसरा स्कंद से परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की संवाद शुरू होगी, और उसी के अंतर्गत तीसरा स्कंद के अंतर्गत मैत्री मुनि और विदुर महाराज का संवाद होगा। तो ये पहला स्कंद पूरा सुत गोस्वामी और सौनकादि ऋषियों की संवाद है, और उन सुधा और सौनकादि ऋषियों की संवाद के अंतर्गत पहले 6 प्रश्न सौनकादि ऋषि पूछते हैं, तो उसका उत्तर दूसरा और तीसरा अध्याय के अंतर्गत सुत गोस्वामी देते हैं। फिर उसके उपरांत चौथा अध्याय में पुनः 3 प्रश्न सौनकादि ऋषि पूछते हैं कि श्रीमद् भागवतम किस संदर्भ में बोली गई है, ये परीक्षित महाराज कौन है, या किस संदर्भ में उन्होंने जन्म लिया, उनकी कार्यकलाप कैसे रही, उन्होंने कैसे शरीर छोड़ा, इसके विषय में पूछते हैं। और फिर उसके उपरांत तो एक तो श्रीमद् भागवतम के विषय में पूछा, और श्रीमद् भागवतम के श्रोता परीक्षित महाराज के विषय में पूछा, और श्रीमद् भागवतम के वक्ता कौन है? वेदांत चैतन्य दास, है ना? कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी के विषय में पूछते हैं। इस प्रकार से इन तीनों के विषय में पूछते हैं, और इन्हीं तीनों के विषय में बहुत विस्तार रूप से वर्णन करते हुए पूरा श्रीमद् भागवत पहला स्कंद केवल इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर के रूप में सुत गोस्वामी बोलते हैं। यह भी थोड़ा सा पिक्चर पता चल रहा है हाउ वी आर गोइंग अबाउट। एंड उसके अंतर्गत पहले श्रीमद् भागवतम की प्राकट्य के विषय में सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं, और उसी संदर्भ में नारद मुनि की पूर्व जन्म की वृत्तांत और
हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये बताते हैं नारद मुनि व्यासदेव को। तो ये बताकर व्यासदेव को इंस्पायर करते हैं, बिकॉज हर एक वक्त की स्टोरी जो होता है बहुत ही इंस्पिरेशनल होता है। हर इसलिए भक्त लोग बहुत उत्सुक होते हैं। अगर किसी के साथ, किसी भक्त के साथ में आपको अगर अच्छा संबंध जोड़ना है, तो सबसे पहला आप यही पूछ लीजिए, रोज आप बताइए आप कैसे कृष्ण भावना में। तो he will also feel so excited to share his feelings. वो भी बहुत excited फील करे। उसी एक्साइटमेंट के साथ नारद मुनि अपना वृत्तांत शेयर कर रहे थे व्यासदेव को। फिर व्यासदेव भी with equal excitement he was listening to it and he derived so much of inspiration from his story. नारद मुनि को वृत्तांत से इतना प्रेरणा उन्होंने प्राप्त करा, जिसकी वजह से फिर वो आगे जाकर श्रीमद् भागवतम की एडिशन वो करते हैं, एडिटिंग करते हैं। और फिर उसके उपरांत परीक्षित महाराज की प्राकट्य के विषय में वर्णन करना शुरू करते हैं। एंड वही वर्णन करने के दौरान सबसे पहला 8वां अध्याय के अंतर्गत कुंती महारानी की प्रार्थना के विषय में बहुत सुंदर वर्णन है। बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है कुंती महारानी ने अर्पण किया भगवान कृष्ण को। और जिन प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान कृष्ण इतने प्रभावित हो गए हैं कि भगवान कृष्ण तो बिल्कुल रथ पे आरूढ़ होकर फिर निकलने ही वाले थे। कहाँ के लिए? द्वारका के लिए निकल रहे थे। बट कुंती महारानी ऐसा अद्भुत प्रार्थना और इतना अद्भुत भावनाओं को व्यक्त करा कि भगवान कृष्ण ने निश्चय किया नहीं मुझे रुकना है। तो फिर रथ से नीचे उतरा, कई महीनों तक फिर नीचे रह गए थे घर पे। क्योंकि पांडव और कुंती महारानी ये सभी इतने भाग्यशाली लोग थे भागवतम के अंदर। ऐसा बहुत अद्भुत कैरेक्टर्स इनकी कि भगवान कृष्ण 11 साल वृंदावन में रहे और मथुरा में कितने 18 years इन मथुरा, 18 साल मथुरा में रहे। और बाकी सारा समय 125 साल में ये 29 years निकाल देंगे तो बाकी जितने भी साल है अराउंड 100 years, 96 to 100 years वो पूरा को पूरा भगवान ने कहाँ बिताए थे? नहीं, ये जो इसकी जो बाकी समय है ये 100 years, जब मथुरा से जाने के बाद he spent most of his time in Hastinapur with the Pandavas. पांडवों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताए थे द्वारका में। तो मतलब आप सोचो कितना भाग्यवान लोग ये पांडव कि भगवान अपने स्वयं के परिवार को छोड़कर, अपने इतने पत्नियों को छोड़कर, 16,108 पत्नियां हैं और इतना विशाल राज्य है, इन सभी लोगों को छोड़कर भगवान इन लोगों को छोड़ने में सबसे ज्यादा समय बिताने की थी। सो हाउ फॉर्चुनेट दे आर। तो ऐसा भाग्यशाली लोग हैं पांडव। और तो वैसा पांडवों के साथ भगवान सबसे ज्यादा समय बिताए। फिर उस समय भी कुंती महारानी की प्रार्थनाएं इत्यादि चीजें सुनकर भगवान कृष्ण रुक जाते हैं। फिर भगवान के साथ और उन लोगों के साथ और ज्यादा समय बिताने का निश्चय करके भगवान रह जाते हैं। एंड उसी दौरान उत्तरा पे अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र प्रयोग करना, फिर भगवान कृष्ण उनको बचाना, ये सारा कुछ होता है। और फिर फाइनली ये पूरा अध्याय खत्म होने के उपरांत 9वां अध्याय के अंतर्गत भीष्म देव की अप्राकट्य की विषय में वर्णन आता है। हाउ भीष्म देव पास्ड अवे। दिस इज अ वेरी इंस्ट्रक्टिव पास्टाइम। बहुत ही अद्भुत इंस्ट्रक्टिव पास्टाइम है, जिसके अंतर्गत भगवत गीता के अंतर्गत कौन सी अध्याय में आप में कौन भक्ति शास्त्र बताइए। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता में कौन से अध्याय में भगवान शरीर किस प्रकार से छोड़ना है इसके विषय में वर्णन करते हैं। वेरी गुड। 8th chapter. All of the 8 chapters almost all about एक व्यक्ति को शरीर छोड़ना कैसे है।
उसी के अंतर्गत आप बहुत ही विख्यात श्लोक आप सुनते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। 8.5 वेरी गुड, गुड प्रतिशास्त्री। उसी के अंतर्गत और भी काफी विस्तार वर्णन होगा शरीर छोड़ने के विषय में। भगवत गीता के अंतर्गत ये जो सिद्धांत जो कुछ भी इस अध्याय के अंतर्गत बताई गई है, उन सिद्धांतों का प्रकट रूप से वर्णन आपको इस अध्याय के अंतर्गत प्राप्त होगी, पहला स्कंद की 9वां अध्याय। वहां पर 8वां अध्याय और यहाँ पर 9वां स्कंद में you'll get to see practically, मतलब देखना ही कह सकते हैं, बिकॉज भागवतम हमें दर्शाती है, इसलिए शास्त्रों को दर्शन कहा जाता है, बिकॉज they give us, award us vision by which we can actually see, we can begin to see the reality of the world. अभी तक हम जो झूठा देख रहे हैं, उस झूठे सपने को खत्म करके असलियत को देखने में सक्षम बनाती है हमें शास्त्र, इसलिए दर्शन कहा जाता है। एंड वैसा जब 9वां स्कंद आप पढ़ेंगे तो आपको जो 8वां अध्याय बिल्कुल आंखों के सामने दिखाई पड़ेगी, हाउ इट एक्चुअली, मतलब किस प्रकार से व्यक्ति को भगवान के स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ना चाहिए, विष्णुदेव प्रकट रूप से अपने लीला के द्वारा दिखाने वाले हैं। और ऐसा उत्तम प्रकार की शरीर छोड़ने की जो विधि है, हम शास्त्र के अंतर्गत 3 महान लोगों के अंतर्गत हम देखते हैं। एक तो रामायण में, एक अपने महाभारत में, और एक चैतन्य लीला में, तीनों लीलाओं में। रामायण में कौन है? नहीं, जटायु। जटायु को ऐसा भाग्य है कि भगवान की गोदी में लेट के भगवान उन्हें देखते हुए भगवान आंसू बहा रहे थे, भगवान खुद रो रहे थे। आप जिस प्रकार की त्याग किया आज आपने मेरे लिए, तो आपकी मृत्यु पे मैं अपना पिताजी की मृत्यु पे रोता हूँ, उससे ज्यादा मुझे दुख लग रहा है आपको देखकर, क्योंकि आपने इतना त्याग करा मेरे लिए। किस प्रकार से भगवान रोते हुए अपना गोदी में लेकर, जटायु जो है उस समय भगवान के मुख देखते हुए, भगवान के नाम लेते हुए जटायु शरीर छोड़ते हैं। विष्णुदेव को तो भगवान ने गोदी में तो नहीं लिया, विष्णुदेव तो कहाँ पर लेटे थे? शरशैया पे लेटे थे। वहीं से देखते देखते विष्णुदेव ने शरीर छोड़ा, बट जटायु के ऐसा उत्तम गति है कि उन्होंने भगवान की गोदी में शरीर छोड़ा। दशरथ महाराज को भी ऐसा गति प्राप्त नहीं, तो स्वयं भगवान श्री राम के पिता है, उनको भी ऐसा गति नहीं प्राप्त हुआ। एंड दशरथ महाराज का भी अंतिम अंत्यक्रिया जो है भगवान श्री राम ने करा नहीं, बट जटायु ने जिस प्रकार की भक्ति और समर्पण और त्याग किया कि भगवान श्री राम अपने हाथों से जटायु का दहन संस्कार करे थे। तो उस प्रकार के उत्तम भक्त रहे जटायु। और उससे भी और एक कदम आगे हैं श्री चैतन्य लीला के अंतर्गत श्रील हरिदास ठाकुर की मृत्यु। श्री हरिदास ठाकुर, हाँ तुम आज माला नहीं की का बाद में नहीं बेटा, ऐसा हुआ कि श्री हरिदास ठाकुर भगवान की, आज मैंने इतना सोचा था ना माला करने का, चैतन्य महाप्रभु, ये आज सुबह ही मैंने कपड़े धो दिए थे सारे अपने कि जल्दी सी धो के नहा धो के वहां के टांगा सब, मैंने कहा थोड़ी देर सुबह सुबह करूंगी, फिर दिन में इतना नहीं हो पाता। चैतन्य महाप्रभु की जो सुंदर मुखमंडल को देखते हुए उठाई रही और चैतन्य महाप्रभु के दोनों चरणों को लेकर अपने छाती पे लगा दिया। मम्मी मेरे को भागवतम में कुछ छाती पे लगा दिया, ऐसे करने का फायदा नहीं, कुछ भी नहीं समझ। महाप्रभु का नाम उच्चारण करते हुए सभी भक्तों के बीच में, जब सभी भक्त हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन कर रहे थे, और इस प्रकार के कीर्तन में श्री हरिदास ठाकुर ने अपने शरीर छोड़े थे। फिर उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु भी कितना अपने भक्तों से प्रेम करते, देखिए कि श्री हरिदास ठाकुर की जो पार्थिव शरीर को अपनी गोदी में लेकर कीर्तन में नाचते हुए गलियों में घूमने लगे, जगन्नाथपुरी की गलियों में।
और घूमते घूमते खुद ही रोते हुए घूम रहे थे, नाचते हुए। कौन ऐसा, कोई भी रिश्तेदार क्या इतना प्रेम करेगा किसी से? ज्यादा रोएगा बस। बट यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से इतना प्रेम कर रहे हैं कि उनका शरीर अपने गोदी में लेकर कीर्तन करते हुए, नाचते हुए जा रहे थे गलियों में। एंड फिर खुद जाकर अपने हाथों से नहलाए समुद्र में। एंड नहला कर तुरंत चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आज से ये जो समुद्र है तीर्थ बन चुकी है। हरिदास ठाकुर की स्पर्श पाकर ये समुद्र जो है आज तीर्थ बन चुकी है। आज के बाद जो भी इस समुद्र में नहाएगा उन्हें सारे तीर्थों में नहाने की फल मिलेगी, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर करते। देन फिर उसको चैतन्य महाप्रभु खुद हरिदास ठाकुर को लाकर वहां पर एक गड्ढा खोद के चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही उन्हें अंदर रख के फिर उनके ऊपर दफन करने लगते हैं। तो ऐसा उत्तम प्रकार की गति किन्हें प्राप्त होगी? तो ये इसलिए हम बात समझते हैं कि इट इज नॉट दैट ओनली अ डिवोटी लव्स गॉड, बट द लॉर्ड लव्स मच मोर देन व्हाट अ डिवोटी डज। भगवान और ज्यादा ही प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। तो ये बात हम भगवान की ये जो इस प्रकार की व्हाट यू से इस प्रकार के रेसिप्रोकेशन के द्वारा आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब भगवान जंगल में जाते थे गोपियां ही भगवान को स्मरण करते थे, ऐसा नहीं है, बल्कि भगवान स्वयं भी सारा जब भी जंगल में जितने भी देर रहते थे उतने देर में हर चीज को देखकर उन्हें गोपियां ही याद आती थी। एंड जब द्वारका भी चले गए थे तब भी गोपियों का ही स्मरण है, तब भी ब्रजवासियों का ही स्मरण है। ऐसा नहीं कि ब्रजवासी ही भगवान की स्मरण कर रहे हैं, बल्कि भगवान भी ब्रजवासियों को स्मरण करते थे। तो इस प्रकार से दिस इज अ टू साइडेड लव। भगवान और गोपियों के बीच में, भगवान और ब्रजवासियों के बीच में, और हमारे और भगवान के बीच में वन साइडेड लव। लव भी है वन साइडेड लव। भगवान की ओर से ही प्रेम है, यहाँ से कुछ जा नहीं रहे, यहाँ से कुछ जा नहीं रहे, बेचारे भगवान देख रहे ये भी करेंगे करके। भगवान बीच में लव लेटर्स लिखते हैं भगवत गीता के रूप में। लव लेटर ही है ना, तो भगवान ने भी लव लेटर लिखा, पूरा 700 श्लोकों की लव लेटर लिख दिया। कोई पढ़े हैं लव लेटर? 700 श्लोकों की लव लेटर, उसके ऊपर कितने टिकाएं लिखी गई हैं। He is that one person who can actually be loved with, who actually deserves to be loved, who is worthy of a love. वही एकमात्र व्यक्ति है जो कि हमारी असलियत में प्रेम को डिजर्व करते हैं। वही एक व्यक्ति है जिन्हें आप बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। He is that person who can very easily be pleased. बाकी इस दुनिया के अंतर्गत जितने भी लोग हैं उनके सामने आप शीर्षासन लगाकर हजारों लाखों साल तक तपस्या भी कर लीजिए ना, कुछ ना कुछ गलती निकालेंगे, कुछ ना कुछ गलती निकालेंगे, कभी संतुष्ट नहीं होंगे। भगवान कृष्ण सच सिंपल हार्टेड पर्सन, he simply says that पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयस्यति। आप कुछ भी मत दो मुझे, केवल पत्ते दे दो, पुष्प दो, फल दो, पानी दे दो, बस इसी से मैं संतुष्ट हूँ। कौन सा ऐसा जीव है इस दुनिया के अंदर पानी देने से संतुष्ट हो जाए? बताइए, हाथ उठाइए। पानी देने से संतुष्ट हो जाए तो देखेंगे कोई नहीं होता। बट भगवान कह रहे कि मैं पानी देने से भी मैं संतुष्ट हूँ। सो ही इज सच सिंपल हार्टेड पर्सन। उन्हें कुछ और चाहिए नहीं, he simply wants that selfless निर्मल प्रेम चाहिए भगवान। बाकी लोगों को ये कितना भी दो, कुछ भी करो,
संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए ऑल ऑफ अस आर सिंपली मेकिंग अ यूजलेस एंडीवर टू प्लीज ईच अदर। जो भी एक दूसरे को प्रसन्न करने का जो हाथ पैर मार रहे हैं, गारंटीड है आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। पति पत्नी को प्लीज करने में पत्नी, पति को प्लीज करने में बच्चों को, पिताजी प्लीज करने में बच्चे, अपने माता पिता को प्लीज करने में कभी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। कौन सा ऐसा माता पिता है संतुष्ट है, या कौन सा पति संतुष्ट है, कौन सा पत्नी संतुष्ट है अपनी पत्नी से, बताइए? कोई हो ही नहीं सकते। अगर कह भी दे वो झूठा है। Because that is not the nature of our existence. वो हमारा अपने स्वभाव है ही नहीं। भगवान से प्रेम करना ही अपनी स्वभाव है, और भगवान से प्रेम करने के माध्यम से सभी को प्रेम किया जा सकता है। और जब तक भगवान को प्रेम नहीं करेंगे तो किसी से भी आप प्रेम नहीं कर पाओगे। तो उस प्रकार से भीष्मदेव, तो हम भीष्मदेव के विषय में बता देते हैं। तो इस प्रकार से भीष्मदेव की अपराकृत के विषय में क्यों कहना पड़ रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत जिस प्रकार की दुखी अवस्था में अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले थे, उसी प्रकार की बहुत ही व्याकुल अवस्था में युधिष्ठिर महाराज थे कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के मन में हमेशा इस प्रकार की भावना, मतलब इस प्रकार की बात बैठ गया था कि इस कुरुक्षेत्र युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए, क्या मुझे गद्दे में बिठाने के लिए इतने लोगों को मारना? क्या इतना मैं राजकांक्षी हूँ कि इतने लोगों को मारकर मैं अपने गद्दे पे बैठना चाहता हूँ? मैंने कितने गलत कार्य किया जिसकी वजह से मेरी राजकांक्षा को पूर्ति करने के लिए इतने 64 करोड़ लोगों को मैंने मरवाया। इन सभी लोग मरने का मुख्य कारण तो मैं स्वयं ही हूँ करके युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे। एंड व्यासदेव समझाने का प्रयास किया, सारे शास्त्रों का जो रचना किया है व्यासदेव स्वयं समझाने का प्रयास किया, पर व्यासदेव भी विफल हुए, वो भी समझा नहीं पाए। और बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि इत्यादि सभी लोग एकत्रित होकर उन्हें समझाने का प्रयास किया, पर युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं सका या वो समझा नहीं पाए। फाइनली वेदांत वेदकृत एव च अहम, जो कि कृष्ण स्वयं सारा वेदों का ज्ञाता है और सारा वेदों को लिखने वाला स्वयं भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास करते हैं। अर्जुन के सामने तो सक्सेसफुल हो गया, बट यहाँ पर तो फेल हो गया, युधिष्ठिर महाराज को समझा नहीं पाए। देन फिर युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण अपने साथ भीष्मदेव के पास ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि भीष्मदेव के माध्यम से युधिष्ठिर महाराज को समझाना चाह रहे थे भगवान कृष्ण। ये तो भगवान कृष्ण का ही योजना है अपने भक्तों की ख्याति को दिखलाने के लिए सारा दुनिया को। भीष्मदेव कितने महान व्यक्ति है कि मैं स्वयं भी समझा नहीं पाया, बट भीष्मदेव समझा सकते। जिस प्रकार से एक पिता का हमेशा प्रोपज लिखते हैं बात तात्पर्य में, एक पिताजी हमेशा चाहते हैं अपने बेटे का ही बड़पन है, या मेरे से ज्यादा ये ज्यादा पढ़े और ये ज्यादा विख्यात, ये ज्यादा पैसा वाले, तो सब कुछ बेटे से जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान का भी है, तो भगवान भी चाहते हैं कि भीष्मदेव के विषय में दुनिया को दिखाना, वो मेरे से बहुत ज्यादा पंडित है, ज्यादा विद्वान है, ज्यादा कुछ जानते हैं। तो इस प्रकार से भीष्मदेव ख्याति की स्थापना करने के लिए भगवान इस प्रकार की लीला करी है। देन उस समय भगवान कृष्ण भीष्मदेव के पास सारे पांडवों को ले जाते हैं। एंड उस समय युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देने का भी उनका इच्छा था, इनके साथ ही साथ भीष्मदेव को अपने अंतिम समय पे उनको दर्शन देने का भी उनकी इच्छा था। इस दोनों उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए भगवान जो है भीष्मदेव के पास पांडवों को ले जाते हैं। एंड साथ ही साथ भीष्मदेव का अपने पूरा जीवन की एक ऐसा आकांक्षा था कि युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर के राजा के रूप में देखना चाह रहे थे। एंड अभी हस्तिनापुर के राजा बनने के बाद भीष्मदेव तो
नजर मारने के लिए भी नहीं आ सके, बिकॉज वो तो सरसैया पे लेटे थे। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज को बिल्कुल कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत बिल्कुल सुंदर रूप से उनके एक राजवेश पहनाकर, जानबूझकर पहनाते हैं कृष्ण कि आप पहन कर आओ करके, तो उन्हें पहनाकर उस वेशा में ले जाते हैं भगवान कृष्ण की बात, क्योंकि भीष्म देव की भावना कृष्ण समझते हैं, एंड उनकी भावना के अनुरूप उन्हें संतुष्ट करने के लिए ही जो है भगवान कृष्ण पांडवों को ले जा रहे हैं। सो you can imagine the extent to which Krishna or the Supreme Lord, he understands our wishes, and to the extent to which he makes an effort to fulfill those desires. उन इच्छाओं को समझने में और उन इच्छाओं के अनुरूप भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करने में कितने अद्भुत है। विष्णुदेव की इच्छाओं को विष्णुदेव ने कभी कहा नहीं भगवान कृष्ण से, पर भगवान कृष्ण सभी के हृदय में तुते ही, तो भगवान कृष्ण समझ कर ले गए थे। जब इस प्रकार से पांडवों को वहां पर ले गए, देन पांडवों से देन भीष्मदेव सरसाया पे लेकर कैसे स्वागत करेंगे भगवान कृष्ण। उनके प्राण धन भगवान कृष्ण सामने आए थे, बट उनके स्वागत करने के लिए वोट भी नहीं पा रहे थे। उसी अवस्था में सारे पांडवों को स्वागत किया, और साथ ही साथ वहां पर भीष्मदेव की अप्राकट्य देखने के लिए, जिस प्रकार से आज आप सभी लोग एकत्रित हुए भीष्मदेव के अप्राकट्य के विषय में सुनने, उस समय तो आप लोग क्या वहां पर तो व्यासदेव से लेकर सुखदेव गोस्वामी से लेकर वशिष्ठ मुनि से लेकर सभी के सभी जितने भी महान महान ऋषिगण रहे हैं, वो सभी के सभी तीनों लोगों से वहां पर प्रकट हो गए थे। देवताएं भी वहां पर प्रकट थे केवल भीष्मदेव के अप्राकट्य देखने के लिए, क्योंकि उनके अप्राकट्य इतने अद्भुत था, इतने अद्भुत था, इसलिए वह सभी लोग वहां पर देखने बैठ गए थे। एंड वैसा लीला को हमें सूत गोस्वामी अपने शब्दों के द्वारा 9वां अध्याय के अंतर्गत दर्शाते हैं, जिसे देखने के लिए वो लोग आए थे, हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है इस माध्यम से। देन वैसे जब इन सारे ऋषि मुनियों को भी भीष्मदेव स्वागत करते हैं लेटे लेटे ही, एंड फिर भगवान कृष्ण का भी स्वागत करते हैं। कृष्ण का स्वागत करते हुए पांडवों की ओर भीष्मदेव देख कर कहते हैं, पांडवों युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, न जाने पता नहीं क्या रहा कि हालांकि आप स्वयं धर्म का मूर्ति हो और अर्जुन जैसा सक्षम योद्धा आपके भ्राता है, एंड भीम जैसा शक्तिशाली व्यक्ति आपके पक्ष में है, एंड उसके ऊपर भगवान कृष्ण, आप कृष्ण के निर्देश में आप सभी लोग कार्य कर रहे हैं। इतने कुछ आपके पास होने के बावजूद भी पता नहीं कि काल की क्या विधि है कि आप लोगों को जीवन भर इतने कष्टों को झेलना पड़ा करके भीष्मदेव जो है आंखों से आंसू बहाते हुए युधिष्ठिर महाराज की ओर देखते हुए कहते हैं, फिर कहते हैं कि भीष्मदेव आप सभी को समझ में आ रहे? हम ऑटो कॉन्ग्रेस तो नहीं जा रहे। तो उस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज से कहे, फिर भीष्मदेव, फिर उन्हें स्मरण आता है कुंती महारानी के विषय। कुंती महारानी की एक बहुत ही विशेष वात्सल्य था भीष्मदेव का, क्योंकि कुंती महारानी को ऐसा जीवन बिताना पड़ा कि बिल्कुल ही निस्सहाय अवस्था थी उनकी। एक और से पति मर गए और बच्चे छोटे थे और बिल्कुल ही अबला स्त्री थी, और उस स्थिति में वो कुरुक्षेत्र, वो हस्तिनापुर पहुंचती है आश्रय के लिए। तब धृतराष्ट्र मना कर देते हैं, आपके लिए स्थान नहीं है, क्योंकि उन्हें डर था कि ये लोग आएंगे तो फिर पांडव लोग राज छीन लेंगे। तब भीष्मदेव भी आश्रय देकर पांडवों को अपने कुंती में बिठाकर बड़ा करते हैं भीष्मदेव। उनको विशेष प्रेम था कुंती महारानी और पांडवों के प्रति, बट फिर भी इस प्रकार की अवस्था में जाना ही पड़ा कुरुक्षेत्र में।
देन कुंती महारानी के विषय में स्मरण करते हैं। कुंती महारानी को कितना चीजें झेलना पड़ा उनका पूरा जीवन भर। कुंती महारानी के विषय में स्मरण करते हुए देन युधिष्ठिर महाराज से भीष्मदेव कहते हैं कि देखिए इतना जो कुछ भी, अगर इतना कुछ होते हुए भी अगर आप लोगों के जीवन में इतने कष्ट आना हुआ, देन ये निश्चित रूप से ये केवल और केवल एक ही बात से इन सारे चीजों को हम रिकंसाइल कर सकते हैं, वो है ये केवल और केवल भगवान कृष्ण का ही योजना ही हो सकता है। कृष्ण की योजना ही है जिसकी वजह से आप सभी लोगों को इन सारे चीजों को अपने जीवन के अंतर्गत देखना पड़ा। कृष्ण की योजना जब होती है, कृष्ण की योजना को वो सारा दुनिया के लिए सर्व मंगलप्रद है। तो इसलिए भगवान कृष्ण की योजना को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग भी नहीं समझ पाते हैं, वहां पर भीष्मदेव कहते हैं। निश्चित रूप से हम कई बार भगवान से और भक्तों से हम कृपा की याचना करते हैं, भगवान हमारे ऊपर कृपा करो कृपा करो कृपा करो करके। असलियत में कृपा मतलब यही है कि भगवान की योजना को समझते हुए भगवान की योजना के अनुसार चल पाना, यही सबसे बड़ा कृपा है। और इसके अलावा और कुछ भगवान से मांगने का जरूरत ही नहीं है। बिकॉज कृष्णा's प्लान इज ऑल ऑस्पिशियस फॉर oneself, फॉर द एंटायर क्रिएशन। सभी के लिए मंगलप्रद है भगवान की योजना। और हम अपनी प्लान जब डिक्टेट करने लगेंगे भगवान को, जब हम इस प्रार्थना के अलावा कोई और प्रार्थना करेंगे अपनी प्लान्स को डिक्टेट करते हुए, that means we ask Krishna to abide by our plans. Rather, our prayer should always be, Krishna, please give me that intelligence by which I can understand your plan, and give me that strength by which I can abide by your plans. Because your plan is all auspicious for myself and for this entire creation. No matter whatever my plans would be, मेरा प्लान, मेरी योजना तो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि मैं आपका ही योजना के अनुसार चलूं। एंड मुझे ऐसा बुद्धि दीजिए जिससे मैं आपकी योजना को समझ सकूं और आपकी योजना के अनुसार चल पाऊं। अगर आपकी योजना को समझने को बुद्धि नहीं भी मिले, आप मुझे घसीट कर भी क्यों ना आपकी योजना के अनुसार ही चलाइए। तो इस प्रकार से ही यहाँ पर भीष्मदेव कह रहे हैं कि ये भगवान की योजना होगा निश्चित रूप से, तभी इतने चीजें होते हुए आपके जीवन में इतने कष्ट आए हैं, इस प्रकार से कहते हैं। एंड फिर उसके उपरांत भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि भगवान के विषय में कहना शुरू कर दिया तो भगवान के विषय में जब भक्त कहने लगते हैं तो फिर उसका कोई रोक टोक होता ही नहीं। देन फिर युधिष्ठिर महाराज, भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, ये जो व्यक्ति है, ऐसा वही भगवान आद्यो नारायण कुमार। ये इस व्यक्ति को, जो आप जिस व्यक्ति के साथ आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खेल रहे हो, चल रहे हो दिन भर, ये व्यक्ति तो कोई साधारण नहीं, ऐशो वही भगवान, ये वही है भगवान। एंड ये कोई मतलब कोई साधारण, वैसे तो कई लोगों को भगवान के शब्द से आप संबोधित कर सकते हो। कई बार नारद मुनि को भी भगवान करके संबोधित किया जाता है, महान लोगों को भी भगवान करके संबोधित किया जा सकता है। बट ये कैसे भगवान है? आद्यो नारायण कुमार, ही इज द ओरिजिनल नारायण। ये जो भीष्मदेव के द्वारा कही गई श्लोक है, ये बहुत बड़ा प्रमाण है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण आदि है और नारायण इनके अंश है। इस प्रकार से आप 10वें स्कंद के 14वां अध्याय की 14वां श्लोका में भी, एंड फिर उसी प्रकार से पहला स्कंद की 3रा अध्याय की 26वां श्लोका में भी, वहां पर भी इस प्रकार 3-4 जगह भागवतम के अंतर्गत अनेक प्रकार के श्लोकाएं हैं जिस श्लोकांक के आधार पर हम, क्योंकि कई भक्तों को भी ये मन में रह जाते, पूछते नहीं कई बार कि प्रभु जी ये सच है क्या विष्णु पहले या कृष्ण है? तो कई साल होने के बाद तो मानना ही पड़ता है। उस समय पूछेंगे तो फिर लोग समझेंगे ये क्या कर रहे हैं। बट हमें समझ लेनी चाहिए, हमें प्रमाण ढूंढना चाहिए और समझना चाहिए सही प्रकार से। तो यहाँ पर उस प्रकार के प्रमाण भीष्म स्वयं देते हैं।
तो भगवान के विषय में विष्णुदेव बहुत सुंदर प्रकार से वहां पर वर्णन करते हैं। और फिर उसके उपरांत विष्णुदेव भगवान से अभी तक युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करते हुए विष्णुदेव ने अनेक प्रकार के श्लोकाएं कही है। तभी भगवान को संबोधित करते हुए विष्णुदेव श्लोका कहेंगे, जो कि आज की चर्चा विषय है, जो कि आज समय ही खत्म हो गया हम बैकग्राउंड कहते हुए। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यन्ते काम कर्मभिः। फर्स्ट श्लोक, ये पहला श्लोक है। विष्णुदेव अभी अपना प्रिय भगवान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। एंड इन प्रार्थनाएं जो अभी विष्णुदेव सुनाने वाले हैं भगवान को, ये विष्णुदेव की आखिरी वचन है भगवान से। फिर उसके उपरांत विष्णुदेव युधिष्ठिर महाराज को धर्म के विषय में ज्ञान देंगे, जिस उद्देश्य के लिए भगवान कृष्ण लाए थे युधिष्ठिर महाराज को। फिर उसके उपरांत विष्णुदेव अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। These are kind of the last words that Bhishmadev is speaking to Krishna. So he's sharing his heart here. यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं, भगवान, इसके पहले वाले श्लोक में भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज कह रहे कि भगवान हालांकि परमात्मा के रूप में सभी का हृदय में वास करने के कारण सभी के प्रति एक समान दृष्टि ही रखते हैं, बट न जाने पता नहीं कौन से ऐसा भाग्य है मेरी कि जिस भगवान को लोग अंतिम काल में स्मरण करने का ही प्रयास करते हैं, और वैसा भगवान आज मेरे आंखों के सामने प्रकट रूप से विद्यमान है। तो इतना मेरा भाग्य है करके अपनी भाग्य को मतलब स्मरण करते हुए अपनी ग्रैटिट्यूड व्यक्त कर रहे हैं भगवान के प्रति, युधिष्ठिर महाराज से शेयर कर रहे थे। एंड फिर उसी दौरान यहाँ पर अभी भीष्मदेव जो है भगवान को उद्देश्य करते हुए कहते हैं कि भगवान की उपस्थिति या भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखने से या भगवान के स्मरण करने मात्र से अंतिम समय में किस प्रकार की सौभाग्य प्राप्त होता है, इसका वर्णन कर रहे हैं। ये श्लोका लगभग जो 8वां अध्याय के 5वां श्लोका जो भगवद्गीता का, उससे मिलता जुलता है। अंतकाले मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। उस श्लोका में जिस प्रकार से इसमें भक्ति आवेश्य मतलब पूर्ण भक्ति में स्थित होकर और अपने मन को मनो यस्मिन् अपने मन को भगवान पे स्थित करके वाचायन नाम कीर्तन, अपना हृदय पूरा भक्ति की भावना से भरा हुआ है और अपने मन जो है पूरा भगवान पे केंद्रित है और अपने वाणी वाचायन नाम कीर्तन, अपने वाणी से भगवान के नाम लिया जा रहा है। तो वो स्थिति है अभी उनका हृदय, विष्णुदेव के हृदय पूरा भक्ति से और उनकी मन पूरा भगवान पे लग्न है और उनकी मुंह से भगवान के नाम निकल रहा है। त्यजन कलेवरम योगी, एंड इस प्रकार की स्थिति में जब कोई व्यक्ति, कोई योगी अपना त्यजन कलेवरम अपना शरीर को जब त्याग देता है, मुच्यन्ते काम कर्म भी, देन वो अपने सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिन कर्म बंधनों से मुक्त होना इंद्र आदि देवताओं को भी संभव नहीं है, सभी लोग कर्म से बंधे हैं। जैसा ब्रह्म संहिता में कहा जाता है, इंद्र गोपातवेंद्र अहो स्वकर्म बंधान फलभाजन मातमूर्ति। इंद्र से लेकर इंद्र गोप खीड़ा से लेकर इंद्र तक सभी के सभी इस कर्म बंधनों में फंसे हैं, और वैसा कर्म बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर मुक्ति दिलाना ब्रह्मा जी तक को भी संभव नहीं है। एंड वैसा कर्म बंधनों से मुक्ति भगवान स्मरण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। एंड ये यहाँ पर विष्णुदेव कहते हैं आप स्मरण करने मात्र से इस प्रकार से होता है। एंड वहीं पर जो कहा है इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होनी चाहिए। वहां पर भगवान कह रहे हैं ना, यत्र आस्ति अत्र संशय, इसमें किसी प्रकार की संशय करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये बिल्कुल निश्चित बात है कि अगर भगवान स्मरण करे, भगवान के नाम ले भक्ति भावना से, तो निश्चित रूप से व्यक्ति भगवान को प्राप्त करेगा ही अंतिम समय पे। एंड इसमें
एंड उसी श्लोका में 5वां 6वां श्लोका के उपरांत 7वां श्लोका में भगवान ये बात कहते हैं कि व्यक्ति किस संदर्भ में कब मेरे स्मरण अंतिम समय में कर पाएगा, किन के लिए संभव, कौन सा ऐसा योगी है जिनके लिए मेरे स्मरण कर पाना संभव है। उसमें कहते हैं वही व्यक्ति को संभव है, वही योगी को मेरे स्मरण कर पाना संभव है जो कि अपने जीवन भर कोई भी कार्य करते हुए निरंतर रूप से मेरा स्मरण करते हुए अपने मन को मेरे ऊपर लग्न करके अपने कार्य करता रहेगा। अगर जीवन भर इस विधि की हम अभ्यास नहीं करें then सडनली आप सोचे कि मैं मरते वक्त टेप रिकॉर्ड राउंड करके मैं मर जाऊंगा ताकि भगवान की नाम सुनाई पड़ेगी, या किसी को पैसा देकर मैं बुलवा दूंगा, अपने कान में चलवा दूंगा कि हरे कृष्ण कह दूंगा, कुछ नहीं बनने वाले। ऑल ऑफ दिस चीटिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क एट द टाइम। उस समय पे इस प्रकार धोखाबाजी वाले काम नहीं चलने वाले। तो वही व्यक्ति को स्मरण आएगी जिन्होंने इस प्रकार से अपना जीवन भर जिन्होंने अभ्यास करा। देखिए, क्योंकि ये जो बंधन है, ये जो आसक्तियां है, ये जो बंधन, these are the causes, these dictate our mental activity। हमारा मन में क्या चलेगी, हमारी बंधन और आसक्तियां बताने वाली है, वो डिक्टेट करेगी। अगर हमारी बंधन और हमारी आसक्ति जिस प्रकार की चीजों के प्रति है, जिन व्यक्तियों के प्रति है, उसी व्यक्ति और वस्तुओं के संबंधित विचार ही हमारे मन में। आप चाहे तो जब करते वक्त स्कैनर लगा दीजिए मन में, पता चलेगी किस किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, देन उससे आप निकाल सकते हैं कि दिस थॉट, वेयर इज दिस थॉट अराइजिंग फ्रॉम। अच्छा, ये आसक्ति के कारण आ रहे हैं। अच्छा, मेरा धन के प्रति आसक्ति है, इसलिए धन के संबंधित ये विषय, इसलिए इस विषय के विषय में मुझे विचार आ रहे हैं। अच्छा, मैं अपने परिवार से आ सकती हूँ, इसलिए परिवार के संबंधित ये विचार मेरे मन में आ रहे हैं। तो सारे विचारों को डिक्टेट करती है हमारी आसक्ति। इसलिए भगवान कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा व्यवसायात्मक बुद्धि समादो न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य से जो आसक्त व्यक्ति है, उनको व्यवसायात्मक बुद्धि समादो न विधीयते, उनको कभी भी ध्यान या समाधि नहीं लगने वाली है किसी भी चीज पे, बिकॉज उनकी दिमाग जो है अटका पड़ा है भोग और ऐश्वर्य में, उसके प्रति आसक्ति के कारण। तो उस प्रकार की आसक्ति, इसलिए वहां पर भगवान कहते हैं जब तक ये आसक्ति खत्म नहीं होगी तब तक आपको ये मन नहीं लगने वाली है। इसलिए लोग बार बार पूछते, प्रभु जी मेरा मन नहीं लगता है जब करने में, है ना, सब लोगों का अनुभव है, मन नहीं लगता है प्रभु जी, अनेक प्रकार के विचार आता है हमारे मन में। तो क्यों आ रहे हैं? कि आसक्ति के कारण। तो उन आसक्तियों को हमें खत्म करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वी फीड देम, हम नरिश करते हैं उन आसक्तियों को। नरिश करने का मतलब है वी सिंपली एक्ट ऑन द डिमांड्स। जिस प्रकार की डिमांड्स आते हैं उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए जब आप कार्य करोगे तो आसक्ति बढ़ जाएगी, फिर क्या होगा? इसलिए भगवान कह देते कि यही संस्पर्श जा होगा दुख नो ये वही आदि अंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इसलिए भगवान कहते हैं कि बेटा डिमांड तो आएगी बट फिर भी पास मत जाना। डिमांड तो आएगी बट पास मत जाना, क्योंकि पास जाएंगे तो करंट चलने लगी। तो उस प्रकार से हम आसक्ति से बचना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आसक्तियां ही एंड ये बॉन्डेज जब रहेगी एंड जब आप अंतिम समय में मरेंगे, अगर मान लीजिए रसगुल्ला के प्रति आसक्ति है तो मरते मरते रसगुल्ला के विषय में सोचते हुए मर जाएंगे। दिन रसगुल्ला के विषय में सोचते सोचते मर गए, दिन व्यक्ति को भगवान कहेंगे, यमराज जी कहेंगे ठीक है तुम्हें रसगुल्ला खाने की इच्छा है, ठीक है जाओ नीचे मिलेगी, यहाँ नहीं मिलता रसगुल्ला, नीचे जाओ, नीचे भेज देंगे। तो फिर आना पड़ेगा रसगुल्ला खाने।
तो फिर यहाँ पर आएंगे तो रसगुल्ला के साथ साथ 4 चीज और मुफ्त में मिल जाता है। जन्म तो जरा व्याधि, उसके ऊपर बोनस बेनिफिट 3 क्लेश है, आदि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, सब कुछ बिल्कुल बोनांजा ऑफर चल रहे हैं, सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि दिस इज इंटेलिजेंस टू फ्री oneself from all of these bonds before the death approaches us. ये मृत्यु जो है ना, दिस इज द फाइनल एग्जाम जो कि हर किसी को देना ही देना है। इसलिए इंग्लिश में कहावत है एज श्योर एज डेथ। इसलिए किसी को श्योरिटी को अगर एम्फसाइज करनी है कहते हैं कि एज श्योर एज डेथ, बिकॉज दिस। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, अगर कई लोग पूछते हैं ना कि अगर भगवान है तो दिखाइए, भगवान है तो दिखाइए करके, भगवान सभी को दिखाई पड़ते हैं बट केवल समय की सीमा है। जिनको जीवन में नहीं दिखाई पड़ते उनको कम से कम मृत्यु के रूप में तो दिखाई पड़ेंगे। भगवान कहते हैं ना मृत्यु सर्वस्य सर्वहरश्चाहम्, मैं मृत्यु के रूप में आकर सब कुछ पे छीन लेता हूँ। तो इस प्रकार से मृत्यु के रूप में तो भगवान दर्शन देने ही वाले हैं, चाहे नास्तिक हो आस्तिक कोई भी। एंड ऐसा परिस्थिति में जब भगवान तो इसलिए इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हमें अपना आसक्तियों को हम मरने के पहले खत्म कर देना होगा, ताकि हम मरते वक्त जो है किसी प्रकार का आसक्ति और बंधन ना रहे, जिससे हम मरने पे हम भगवान को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से ये बात जहाँ पर मुच्यन्ते काम कर्म भी, काम कर्म भी मतलब ऑल दीज फ्रूटिव एक्टिविटीज या फ्रूटिव बॉन्डेजेस we have entangled ourselves amongst, इन सारी चीजों से बचना पड़ेगा। Because see, it is all about understanding things. कि देखिए हम कितना समय से इस दुनिया को भोगने का प्रयास कर, बेचारे रावण भी खूब प्रयास किया और अपने हिरण्यकशिपु भी कई सालों तक प्रयास किया, कंस भी प्रयास करा। तो सभी लोग इतने महान लोग, सभी लोग प्रयास कर करके फेल हो गए और हम अभी आगे आकर खड़े हो गए, हम करके दिखाएंगे। तो इतने महान लोग जो फेल हो गए, हमारी क्या होगी? हम फेल होंगे पास होंगे? फेल है ना, तो गारंटी नहीं है, तो फिर क्यों प्रयास कर रहे? Fail निश्चित है। When we are deemed to fail in our efforts, when it is sure to fail, then what is the point in making an endeavor? What is the point in making an effort? क्या जरूरत पड़ा? बट फिर भी आसक्ति एक ऐसा चीज है कि ज्ञान को वो ढक देती है, ज्ञान को ढक देती है। इसलिए भगवान तीसरा अध्याय आवृतम ज्ञानमेतेन, ज्ञान को ढक देती है काम या आसक्ति। ढक देने के बाद जितना भी ज्ञान आपने सीखा है, जो भी आपने पढ़ा है सीखा है, सब कुछ नीचे चले जाएगी। आसक्ति जो है दैट रूल्स अस। इसलिए आसक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग बनने से हमें बचाना। वी शुड सेव oneself from allowing these attachments to grow stronger and stronger. If they grow stronger, then they are going to defeat us badly. बहुत बुरे तरीके से हमें दबा देंगे। इसलिए बेहतर है हमें फेद ही ना करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर भीष्मदेव इनके विषय में बता रहे हैं। तो लास्ट श्लोक में भी विल for today. सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारुण लोचनोल्लसं मुखाम्भोजोद्यानपतश्चतुर्भुजः। सदेव देवो, भगवान को कह रहे देव देवा, गॉड ऑफ गॉड्स, देवताओं के बीच में भी देव होकर के भगवान संबोधित कर रहे हैं। देव देव भगवान प्रतीक्षताम,
विष्णुदेव भगवान से कह रहे हैं, भगवान जरा जब तक मैं अपना शरीर छोड़ने नहीं जा रहा हूं तब तक तो आप रुकिएगा, आप कहीं मत जाइए। रिक्वेस्ट करिए, आप कहीं मत चले जाइए, आप रुकिए जब तक मैं शरीर न छोड़। कहते कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, अभी मैं अपना कलेवरम, यावत मतलब जब तक जो है, जिस समय तक मैं अपने कलेवरम अपना शरीर को, इदम हिनो में मतलब जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक तो आप रुकिएगा, अब कहीं मत चले जाइए। तो इस प्रकार से विष्णु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। एंड भगवान को देखते हुए विष्णु कहते प्रसन्न हास अरुण लो, प्रसन्न हास, प्रसन्न हास मतलब बहुत ही चीयरफुल स्माइल है भगवान। चीयरफुल स्माइल मतलब भगवान जब हंसते या दान दिखाई पड़ती है नहीं ना। स्माइल मतलब स्माइल होता है, लाफिंग अलग है, स्माइल अलग है। स्माइल मतलब इट इज वेरी जेंटल, स्वीट एंड ब्यूटीफुल। तो उस प्रकार से भगवान की जब आप मोहन जी को जाकर देखिएगा, बहुत ही सुंदर, स्वीट, प्लेजेंट स्माइल, छोटा सा हंसी है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा, ऐसा भी नहीं है, बहुत सिंपल स्माइल है। एंड बहुत ही चीयरफुल का मतलब है कि शास्त्रों में भी बात लिखा जाता है कि just by glancing the smiling face of the Lord, one can be relieved of all of his anxieties. कम से कम उतना देर के लिए तो आप सब कुछ भूल जाए। आप कभी भगवान, जब आप बहुत दुखी हो, भगवान के चेहरे देखने जाओ, सिंपली भगवान के चेहरे देखिए, निहारी भगवान को देखते। यहाँ लिखा, प्रोपा जी एक जगह लिखते तात्पर्य में कि विष्णुदेव वांट्स टू, मतलब बहुत लंबा समय तक विष्णुदेव जो है भगवान को देखना चाह रहे थे, निहारना चाह रहे थे, बट क्या करे, समय आ गया अभी शरीर छोड़ने की, तो इसलिए वो शरीर छोड़ना पड़ रहे करके वहां पर प्रोपाल लिखते हैं। बट विष्णुदेव की इच्छा था कि भगवान को देखते ही रहो, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यही मेरी आखिर सौभाग्य है भगवान को देखने का। फिर अगले जीवन में पता नहीं मैं किस प्रकार की योनि में मैं जाऊंगा, किस प्रकार के जन्म मुझे प्राप्त होगा, मैं कहाँ भटकता रहूंगा, दोबारा भगवान के दर्शन मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा करके विष्णुदेव बहुत चिंतित थे, बहुत चिंतित। क्योंकि विष्णुदेव की कितना नम्रता आप देखिएगा यहाँ पर, कितना नम्रता है उनकी, कि विष्णुदेव ये सोच रहे कि मुझे दूसरा योनि में जाना पड़ेगा। इतना कुछ भक्ति उन्होंने करा अपना जीवन, बट फिर भी वो सोच रहे कि मुझे शायद दूसरा योनि में जाना पड़ेगा। जैसा लोचन दास ठाकुर गाते हैं, अपन कर्म बुंजायो शमन कहे लोचन दास, मैं अपने कर्मों को भोगते हुए मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। उसी प्रकार से विष्णुदेव सोच रहे हैं कि मैं अपने कर्मों की वजह से हो सकता है मुझे दूसरे योनि में जाना भी पड़े, शायद मैं तो भगवान तो नहीं जा पाऊंगा, इतने योग्य तो हो नहीं मैं जा सकूं, तो इसलिए मेरी यही आखिर समय है भगवान के दर्शन करने की, इसलिए मैं देख लूं करके। क्या देख रहे हैं, प्रहसन हासा, उस प्रकार से एंड वैसा सुंदर स्माइल को देखते सारा एंग्जाइटीज का तो। फिर कहते हैं अरुण लोचन, लोचन मतलब भगवान की आंखें हैं, भगवान की आंखें। किस प्रकार की आंखें भगवान की? अरुणा, अरुणा मतलब सूर्योदय के समय पे जो सूर्य भगवान, जिस प्रकार की लालिमा सूर्य भगवान के अंतर्गत दिखाई पड़ती है ना, वो लालिमा भगवान की आंखों में प्रतीत हो रहा है, उसी प्रकार की लालिमा भगवान की आंखों में दिखाई पड़ रही है। तो वैसा सुंदर भगवान की आंखें हैं। आसन, आसन मुकाम्बोज ध्यान, मुका अंबुजा मतलब भगवान के जो सुंदर मुख है, जो कि कमल सदृश है, और वैसा कमल सदृश भगवान के मुख का दर्शन यहाँ पर कौन कर रहे हैं? भीष्मदेव। एंड फाइनली यहाँ पर कहते हैं पतस चतुर्भुजाः। हालांकि भीष्मदेव के सामने कौन खड़े थे? कृष्ण खड़े थे, बट भीष्मदेव की विशेष आसक्ति था चतुर्भुज नारायण के प्रति, इसलिए चतुर्भुज नारायण का स्मरण कर रहे हैं आप। इसलिए आखिर में भी आप देखेंगे भीष्मदेव जब शरीर छोड़ने वाले होते हैं, उस समय भगवान कृष्ण ही
चतुर्भुज रूप में विष्णुदेव को दर्शन देंगे एंड उसी रूप का दर्शन करते हुए ये विष्णुदेव शरीर छोड़ने वाले। तो भगवान जानते हैं कि हम कौन से रूप से किस प्रकार की भावना अपनी है एंड कहाँ पर अपनी आसक्ति है, तो उसी प्रकार से भगवान को दर्शन देंगे। एंड यहाँ पर भी विष्णुदेव की आसक्ति चतुर्भुज नारायण से आसक्ति था, तो इसलिए यहाँ पर चतुर्भुज रूप में ही यहाँ पर विष्णुदेव भगवान कृष्ण को देख रहे हैं एंड उस प्रकार से अपना ध्यान जो है भगवान कृष्ण पे लगाते हुए भगवान की ओर देख रहे थे। तो फिर ये दोनों श्लोक आए विष्णुदेव ने कहा। फिर आगे सुत गोस्वामी जो है विष्णुदेव से सुत गोस्वामी विष्णुदेव से नहीं, सुत गोस्वामी सौनकादि से कहेंगे, कुरुक्षेत्र से माए नैमी शरण में। सुत गोस्वामी तो नैमी शरण में कथा कर रहे थे, सुत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों से फिर आगे वहां की जो कुछ भी उन्हें दिखाई पड़ रही है उस दृश्य की वर्णन फिर आगे की श्लोका में सुत गोस्वामी करेंगे, जो कि अभी चर्चा नहीं करेंगे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। आपकी जाए तो बहुत जोर से आ रहे हैं। अब किसी कोई प्रश्न कुछ पूछना चाहेंगे? ऐसे विचार आते कि इनका कुछ भी लेना देना नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई विचार आ गया कि कल मैं यहाँ गया था गाड़ी में, तो कोई इसका लॉजिक नहीं है, कोई आसक्ति से उसका लेना देना नहीं है, तो ऐसे विचारों को कैसे समझा देना, उनको कैसे दूर किया जाए? वो है कि जिस प्रकार बच्चों को लेकर कहीं चलेंगे, बच्चे तो क्या करेंगे, आप उनकी उंगली पकड़ कर ले जाएंगे। बच्चे तो उनको तो हमें यही रहता है कि कैसे भी करके उंगली छुड़वा देंगे तो फिर क्या होगा, उन्हें फ्रीली छूट मिल जाए कहीं घूमने के लिए। तो उसी प्रकार से मन भी खूब प्रयास करती है अपनी उंगली छुड़वाने की। तो फिर जब आप छोड़ देंगे देन फिर वो कहीं भी घूम जाएगी। तो फिर बच्चे को थोड़ी पता है कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उन्हें कोई पता ही नहीं मार्केट में क्या हो रही है, बट फिर भी उनको बस यही इच्छा है कि कैसे भी करके छुड़वाऊं और फिर निकल जाऊं कहीं कहीं। तो उसी प्रकार से मन भी उसी प्रकार से कैसे भी करके छुड़वा देती है, फिर निकल जाती है अपने से। तो इसलिए साधक का एक बहुत ही मुख्य कर्तव्य है कि शुड सचेत प्रयास होनी चाहिए बच्चों की उंगली पकड़ने का। जिस प्रकार से आप बहुत सचेत होकर पकड़ते हैं ना, खास करके जब भीड़ में जाते हैं, कहीं बच्चे घूम न जाए, क्योंकि एक बार निकल गया तो फिर पकड़ पाना बहुत मुश्किल। एक बार ऐसे ही मेरे सिस्टर वगैरह वो लोग गए थे मायापुर, वो भी मायापुर फेस्टिवल में, और मंदिर में घूम गए थे उनका बेटा। फिर कहाँ मिलेंगे, तो फिर पूरा मंदिर खोज रहे। फिर फाइनली मंदिर के मेन गेट में मिल गए थे। तो ऐसा मिल पाना कितना मुश्किल है ना। उसी प्रकार से एक बार मन को छोड़ने के बाद पकड़ पाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कई बार कई माला निकल जाती है, तब पता चलता है कि मन घूम गया। तब तक पता ही नहीं चलता है कि मन घूम भी गया करके ना, तब पता चलता मन घूम गया करके। तो उस प्रकार से हमें बहुत छोड़ना ही नहीं चाहिए मन। इसलिए शुरुआत से ही बहुत कॉशियसली व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, देन फिर मन आएंगे। देखो हमारे शास्त्र और हमारे आचार्य गुरु सब ये कहते हैं, उनकी वाणी से ये हमें पता लग गया है कि न्यू टेस्ट है, श्री कृष्ण भक्ति के स्वाद के हमारे नहीं, तो फिर भी हम भक्ति इस बात को क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं फॉलो करते? उसके पहले सेंटेंस क्या बताया था? ये जितने भी हमारे शास्त्र हैं, तो
गुरु हैं और कितने मतलब हमारे आचार्य हैं, तो उन्होंने ये हमें शिक्षा दी है कि कृष्ण भक्ति के स्वभाव हमारी गत नहीं है। हाँ। ये एक रिंग टेस्ट है। फिर भी हम बात की इस बात को क्यों नहीं समझते, क्यों मतलब ऐसे अपना ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं, प्रॉब्लम है कि आसक्ति के कारण हम स्वीकार नहीं करते, होने नहीं देते। जैसा क्या हमें नहीं पता है कि 10 नाम अपराध नहीं करनी चाहिए, पता है ना, वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करनी चाहिए, ये भी पता है, बट फिर भी समय आने पर कर लेते हैं, गुस्सा आने पर डांट देंगे, कुछ भी कर लेंगे। पता है कि दोष नहीं ढूंढना है, फिर भी आ जाता है मन में, क्योंकि ये आसक्ति के कारण। इसलिए आसक्ति को, जैसा भागवतम के अंतर्गत बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें कहा संकल्पात जयेत कामो, काम के ऊपर जो कि आसक्ति कारण बनता है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा यत्यायतो विषयान् संगस्तेषु उपजायते, संग या आसक्ति बढ़ जाती है। तो वैसे ये जो काम है, संकल्पात जयेत काम, संकल्प लेकर इस काम के ऊपर हमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मतलब हमें साधक शुड टेक पर्सनल वोस, अपने ऊपर वो संकल्प लेते रहना चाहिए एक एक बात को लेकर। जैसा खाने के विषय में, ठीक है, मैं ये खाऊंगा नहीं, मतलब खाऊंगा नहीं, मैं प्रसाद की सेवा और कुछ मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ लाकर, हल्दीराम से लाकर मुझे बहु लगाकर खा लो, तो नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार से हमें संकल्प लेना पड़ेगा, और संकल्प लेने का मतलब है फ्री में संकल्प कभी नहीं होता, संकल्प के पीछे पनिशमेंट होनी चाहिए जब टूटता है। ठीक है, मेरे संकल्प टूट गया, अगर मैं हल्दीराम में पहुंच गया, दिन फिर अगले दिन मैं अपने घर में बाथरूम क्लीन करूंगा, या सारा बर्तन मैं धो दूंगा। तो इस प्रकार से कोई ना कोई संकल्प लेना है, नहीं तो मन कहाँ बात सुनने वाली है। तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं साम दान दंडोपेद में 3 चीजें तो मन के साथ काम नहीं करेगी। एक ही चीज मन के साथ काम करता है, दंड। छड़ी उठाओ देन फिर सुनेगा, इसलिए छड़ी पकड़ कर रखिए हमेशा, कि मन बात सुनता रहेगा। यस यस माता जी। मति के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं, समझ नहीं आ रहा, वे ही एक्सप्लेन पता नहीं, मैं यहाँ पर तो वैसे मति के विषय में कह भी तो रहे हैं कि दो ही श्लोक है यहाँ पर विष्णुदेव ने कहा भगवान को संबोधित करते हुए। दूसरे में तो कहते ही है कि अपने मति भगवान पे लगे करते, जैसा मनो यस्मिन करके ना, मना है यस्मिन, यस्मिन मतलब आपके ऊपर, आपके ऊपर मेरा मन लगे। फिर इस प्रकार से हाँ, तो बड़ा लेक्चर है। तो ये तो भगवान बार बार एक भगवद्गीता में ना एक बार कहते, जैसे 7वां अध्याय के पहला श्लोक में भगवान कहते हैं मया सक्तम मनः पार्था योगं जन्मनाश्रयः, मेरे प्रति आसक्ति रखते हुए अपने मन को मेरे ऊपर लगा कर काम करो, योग करो। तो भगवान के प्रति आसक्ति कैसे विकसित करेंगे? अगर इसे आप देखना है, आप सिंपली अपने जीवन देखिए, जिनके प्रति भी आपकी आसक्ति है, अपने परिवार हो, कोई सा भी क्यों ना हो, उनके प्रति आसक्ति आपके अंदर कहाँ से जागृत हुई?
कब जागृत हुई? जैसे मान लीजिए कि आपकी बेटे के प्रति आपकी आसक्ति है, वो 30 साल के हैं, 30 साल के पहले तो ये आसक्ति तो था नहीं, है ना? 30 साल के पहले तो बेटे ही नहीं थे, तो फिर आसक्ति क्या हुई? तो इन्हीं 30 साल के अंदर ही आपने डेवलप किया ना आसक्ति। तो हाउ व्हाट डिड यू डू टू डेवलप दैट अटैचमेंट टू योर सन और टू योर डॉटर, जो भी? We did lot of investment in them. बहुत कुछ हमने इन्वेस्ट करे उसमें, एंड जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना आसक्ति बढ़ेगी, है ना? तो मान लीजिए मेरी पॉकेट से 5 रुपए की कॉइन निकल जाए, मैं घर आने के बाद रोऊंगा नहीं ना? अगर वही 1.5 लाख रुपए की लैपटॉप निकल जाएगा, 1.5 लाख रुपए की लैपटॉप निकल जाएगी तो क्या करेंगे? कमरे में बंद करके रोऊंगा। वो बहुत इन्वेस्ट कर दिया मैंने, 1.5 लाख लगा दिया। उसी प्रकार से मोर इन्वेस्ट, उसी प्रकार से हम गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। वी आर इन्वेस्टिंग एट रॉन्ग प्लेसेस। हम इन्वेस्ट करें भगवान पे जो कि शाश्वत है, then we get eternal returns। जो भगवान पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो then भगवान के प्रति आसक्ति होगी। हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए है क्या? इन्वेस्ट करें भगवान पे। जिस प्रकार से भक्तों पे हमने क्या इन्वेस्ट किया? हमने धन इन्वेस्ट किया, खूब समय दिया और उनकी सेवा किया, और हमेशा उनके विषय में सोचते रहे। तो ये सारे कार्य करने से फिर उनके प्रति आसक्ति हुआ ना, देन वही भगवान के साथ करिए। अपने धन भगवान को दीजिए, भगवान की सेवा करिए और भगवान को समय दीजिए और भगवान के विषय में सोचिए। तो ये सारी चीजें करने से भगवान के प्रति भी आसक्ति आ जाएगी। So it is simple but hard। प्रभुपा जी एग्जैक्ट लिखते हैं कि भक्ति इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल करके फिर उसी सेंटेंस में कंटिन्यू लिखते हैं बट वेरी डिफिकल्ट फॉर्म। तो भक्ति सरल है, सरल लोगों के लिए, और हम जैसा जटिल लोगों के लिए तो फिर जटिल भी है। सिंपली इसमें करना क्या है? उनसे प्रेम ही तो करना है, और कुछ ज्यादा कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं। So it is as simple as it is। Yes, Mother। भगवान ने कहा है कि अहम टीचर पिता मतलब मैं, तो मैं सबका पिता हूँ, लेकिन भगवान ने भी ये भी कहा है कि आप मुझे किसी भी रूप में प्रेम कर सकते हैं, सखा के रूप में, प्रियतम के रूप में, किसी भी। तो मुझे अब जैसे हम लोग हैं, हम उनसे हमारा कोई भी संबंध किसी भी तरह लड्डू गोपाल जी के रूप में हम करते हैं, सखा के रूप में भी करते हैं, तो मुझे ये फिर रॉन्ग ट्रेडिशन नहीं होगी, हमारा रॉन्ग पाथ नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो तो फिर पिता ही है ना। मतलब जो हम संबंध करना चाहते हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स आती है, तो फिर वो तो कह रहे हैं मैं पिता हूँ उसका, लेकिन हम उन्हें सखा के रूप में कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बात गोपाल के उसमें कोशिश कर रहे हैं, उनकी सेवा करना चाह रहे हैं। तो ये मुझे मतलब हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? आपको कभी ये शंका आने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम आचार्यों के कहने के हिसाब से चल रहे हैं। हमसे ज्यादा तो वो लोग समझते हैं भगवान के साथ आदान प्रदान करने के विषय में। भगवान, क्योंकि आचार्य हम केवल ऊपर तौर पर हम चीजों को देख पाते हैं, बट आचार्य भगवान के हृदय जानते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चेतन चरितामृत के अंतर्गत भगवान के हृदय की बात लिखते हैं। What Krishna thinks about in his heart, तो वो लिखते हैं वहां पर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहां पर लिखते हैं कि जब कोई मेरे ऊपर अधिकार लेकर मुझे अपने से निम्न मानते हुए, मेरे ऊपर अधिकार जमाते हुए, मेरे से प्रेम से
प्रेम से मुझे मेरे साथ आदान प्रदान करेगा और प्रेम से डांटेगा, देन वो मुझे बहुत आनंद देती है, वो मुझे आनंद देती है करके भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो भगवान जिस प्रकार की सेवा हमसे चाहते हैं उसी प्रकार से तो हम करनी चाहिए, एंड यही तो भगवान चाह रहे हैं हमसे। एंड ये बात कृष्णदास गौराज गोस्वामी जो कह रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है, हम विपरीत नहीं जा रहे हैं, भगवान का ही इच्छा के अनुसार जा रहे हैं। भगवान वहां पर केवल एक सिद्धांत के तौर पर चीजें क्लियर की अब जब हमें संसार में आना है तो हाउ शुड वी टेक अ रिस्पांसिबिलिटी, और किस तरह इस चीज को लेना चाहिए कि आसक्त होते हुए भी हम आसक्त ना हो। जैसे देखिए सभी ब्रजवासी भी तो गृहस्थ ही है, वहां पर तो ब्रह्मचारी तो थे नहीं, है या नहीं? वहां न कोई ब्रह्मचारी थे न कोई सन्यासी, सभी तो गृहस्थी थे, तो यू आर नेचुरली देयर, कोई दिक्कत नहीं। तो राधा गोस्वामी महाराज इस विषय में कहते हैं कि ऐसा नहीं कि ब्रजवासी लोग अपने पत्नी और बच्चों को पालते नहीं थे, they also used to provide the necessities to their families, वो अपने परिवार को जरूरतों को पूरा करते ही थे। बट उनमें और हम में क्या अंतर है, हम केवल अपने पारिवारिक लोगों को संतुष्ट करने के लिए हम उन्हें उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, इसलिए हम उनके हिसाब से उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। बट ब्रजवासियों की ये खासियत है कि वो लोग अपना परिवार को भी पोषण करना, ये भी भगवान को प्रसन्नता के लिए ही करते थे। भगवान को प्रसन्नता के लिए मतलब क्योंकि भगवान खुश होंगे अगर मैं, क्योंकि ये सभी भगवान के भक्त है, तो अगर इनकी क्या मैं सही से रखूं तो भगवान खुश होंगे करके फिर वो लोग ध्यान रखते थे। तो their relationship, they are not striking a direct relationship, rather they are striking a relationship through Krishna, भगवान कृष्ण के माध्यम से वो संबंध जोड़ रहे हैं परिवार के साथ भी। इस प्रकार से मैं इनकी देखभाल करूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, उस भावना के साथ वो लोग करते थे। एंड इस भावना में ये भी महाराज जी कह रहे थे कि इस भावना में ये भी है कि देन उन्हें हमेशा, ब्रजवासियों का हमेशा यही भावना था कि वो सब कुछ ही भगवान के लिए ही करके मानते थे। हम वैसा कहने के लिए कहते हैं बट वो लोग उस प्रकार से जीते थे। अगर जब कहते हैं वो लोग, मतलब वो घर पे खाना बनाना भी भगवान के लिए बनाते थे। जैसे उदाहरण के लिए जब ग्वाल जब गाय चराने जाया करते थे, सभी गोपियां जो है, बड़े बड़े गोपियां कुछ न कुछ खाना बनाकर दिया करते थे, कोई रसगुल्ला बनाते, कोई संदेश बनाते, कोई बनाकर अपने अपने बच्चों को दिया करते थे। ये जो बनाते थे ना, ये ऐसा नहीं है वो अपने बच्चों के लिए बना रही है, नहीं, बल्कि वो बनाती थी कृष्ण के लिए। और वो उनको पकड़ा कर कहती थी, बच्चों को पकड़ा कर कहती थी तुम ये कृष्ण को खिलाना। एंड ये ग्वाल बाल इतने ईर्ष्या से रहित है, इतने ईर्ष्या से रहित है, they never used, I mean, never ever a feeling used to arise in their hearts, कभी भी उनकी हृदय में कभी भी इस प्रकार की भावना नहीं आती थी कि क्या माँ उनसे ही प्रेम कर, मेरे से नहीं, मैं उनका बेटा नहीं हूँ। इस प्रकार की भावना उनकी मन में कभी नहीं आता था। तो इतना ईर्ष्या रहित है। एंड फिर उन लोगों को जब पकड़ा देते हैं, ये लोग भी जाकर कृष्ण से कहते, देखिए मेरी माँ ने आपके लिए संदेश भेजा है, प्लीज खाइए।
सो खाना बनाना भी उनके लिए बनाते थे और देना भी उन्हीं के लिए। तो उस प्रकार से होता था उनकी जीवन। घर परिवार बचरे बचरे सब कुछ उन्हीं के लिए करते थे वो लोग। माखन भी निकालते थे कृष्ण के लिए। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण माखन चोरी करने जाते थे, बट वो लोग चाहते थे कि भगवान कृष्ण उनके घर पे आकर माखन चोरी करे। अगर वो चाहती तो माखन कहीं और रख सकते थे, बट वो लोग ऐसा हाइट पे रखते थे ताकि भगवान कृष्ण आसानी से चुरा भी सके। एंड कभी कभी विनोद में उन्हें डांटा करती थी। कभी कभी रेड हैंडेड जब पकड़ लेती गोपियां, तो अरे तुम चोरी क्यों कर रहे? देन कृष्ण उनके पैर में गिर जाते थे। तो फिर कृष्ण कहते थे कि देखो मेरी शिकायत मत करना इस वजह से, अपने नाम तो वैसे ही खराब होगी, ऑलरेडी हम वैसे ही काले हैं, नाम भी काले पड़ गया, तो और काले आप बना देंगे तो हमारी शादी नहीं होने वाली। तो उस प्रकार से कृष्ण जो है इतना विनोदास्पद संवाद बीच में हुआ करता था, बट उनकी मन के हृदय की इच्छा था कि वो आए अपने घर पे, क्योंकि वो लोग माखन निकालते थे ही इसलिए कृष्ण के लिए। उसके लिए everything in their house was simply only and only meant for Krishna. उस प्रकार के जीवन जीना चाहिए। then फिर उन लोगों को कभी ऐसा दिक्कत ही नहीं होता था कि अगर कोई अपना बेटा कोई अगर मान लीजिए मंदिर ज्वाइन कर लिया, ब्रह्मचारी बन गए, तो ऐसा नहीं करे, उनको दिक्कत, क्योंकि दे नो दैट माय चाइल्ड इज मेंट फॉर कृष्णा, मेरा संतान ही उनके लिए है, तो वो ले लिया तो दैट मींस मैं जिस उद्देश्य के लिए मैंने उन्हें पैदा किया तो वो तो पूरा हो गया करके, ही विल बी सैटिस्फाइड मोर। अगर मान लीजिए आपसे बिना पूछे आपके पति ने 2 लाख रुपए मंदिर को दे दिया, घर में आने के बाद झगड़ा नहीं करेंगे, अरे तुम 2 लाख क्यों दे दिया, इतना नहीं देना था। बिकॉज हमें पता है कि 2 लाख का पूरा घर सब परिवार सब कुछ उन्हीं के लिए है, तो हम क्या करें, जिस जगह पर जाना था वही गई। तो जब इस प्रकार की भावना रहता है फिर गृहस्थ क्या है, ब्रह्मचारी क्या है, संन्यास क्या है, कोई फर्क ही नहीं। What is? How did you come to Krishna consciousness? Maybe it is already time. Copy हो गया। हाँ। धन्यवाद, आप सभी लोगों से मिलकर हमें बहुत आनंद आया। आप सभी लोगों को जैसे भगवान हमें भी आशीर्वाद देकर स्फूर्ति दिया भगवान के विषय में कुछ कहने के लिए, नहीं तो हमें खुद स्वयं अगर सोचेंगे तो सारे बातें तो समझ में नहीं आते हैं, बट आपकी भक्ति देखकर भगवान ने हमें स्फूर्ति दिया, तो इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हरे कृष्ण। भागवतम की तो हरे कृष्णा। हम आप सभी उपस्थित भक्तों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सभी ने इतना ध्यान पूर्वक श्रवण किया, और हम प्रभु जी का भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर को अपने वाक शक्ति से इतने सिंपल करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आज कुछ नए भक्त भी जुड़े हैं, और जैसे कि आपने शायद प्रभु जी के प्रीवियस सेशंस भी अटेंड किया हो या इस सेशंस में भी, तो प्रभु जी जो भी यहाँ पर प्रीच कर रहे हैं वो पर्सनली भी प्रभु जी प्रैक्टिस करते हैं। हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे और प्रभु जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कि उन्होंने अपना इतना समय, कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमें इतना अच्छा कथा सुनाया इस कार्तिक मंथ में। तो हम प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनका लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। हम फिर से मिलेंगे आने वाले सत्र में। तो हरे कृष्णा,
धन्यवाद।